ओम नमस्ते जी। 10वीं श्रव्य कणिका सत्य की खोज, लेखक स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, गुजरात। आज का विषय है पंचम प्रमाण, इतिहास। इतिहास प्रमाण का लक्षण। इति ह आस, इतिहास अर्थात ऐसा वास्तव में हुआ था, यह अर्थ है इतिहास शब्द का। भूतकाल में जो सच्ची घटनाएं हुई थीं, उनका वर्णन इतिहास प्रमाण कहलाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज बड़े उत्तम राजा थे। उनकी माताजी का नाम कौशल्या था, पिताजी का नाम महाराज दशरथ था। उन्होंने अपने माता पिता की बहुत अच्छी सेवा की इत्यादि। जो भूतकाल की सच्ची घटनाओं का वर्णन है, वह इतिहास नामक प्रमाण कहलाता है। ऐसे वर्णन में जिन झूठी बातों की मिलावट कर दी गई, अर्थात जो घटनाएं हुई ही नहीं फिर भी इतिहास की पुस्तकों में लिख दी गई, उनको इतिहास प्रमाण के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, वह झूठ है। प्रमाण हमेशा सत्य का ही बोध कराता है, झूठ का नहीं। अतः जो झूठी बातें हैं उन्हें इतिहास प्रमाण से बाहर मानकर छोड़ देंगे, और जो घटनाएं वास्तव में हुई उन्हीं का वर्णन इतिहास प्रमाण कहलाता है। छठा प्रमाण है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण का लक्षण। एक बात के कहने से दूसरी बात जो बिना कहे उसके अर्थ से प्राप्त हो जाए, उसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी ने कहा कि बादलों के न होने पर वर्षा नहीं होती। इस बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे उसके अर्थ से प्राप्त हो गई कि बादल के होने पर वर्षा होती है। इसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। परंतु इसका नाम अर्थापत्ति नहीं है कि बादल के होने पर वर्षा अवश्य होती है। ऐसा अर्थ निकालना गलत है, क्योंकि ऐसा अर्थ निकालना एक तो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध है, वक्ता इस बात को नहीं कहना चाहता, और दूसरा सृष्टि नियम में भी ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। नियम यह है कि कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के न होने पर कार्य नहीं होता। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कारण के होने पर कार्य अवश्य ही हो। जैसे डिब्बे में आटा होने पर भी हम रोटी न बनाएं तो कोई समस्या नहीं है, परंतु आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती। जब भी रोटी बनेगी आटे से ही बनेगी, यह नियम है। इसी प्रकार से जब भी वर्षा होगी तो बादलों से ही होगी, बिना बादलों के वर्षा नहीं होगी। जब थोड़े से बादल होंगे, पूरे बादल नहीं होंगे, उस समय बादलों के होते हुए भी वर्षा नहीं होगी। यही सृष्टि का नियम है। इसलिए जब भी अर्थापत्ति लगाएंगे तो सृष्टि नियम का भी ध्यान रखेंगे। किसी बात को सिर्फ उलट देना मात्र अर्थापत्ति नहीं कहलाती, जैसा कि ऊपर बादल और वर्षा के उदाहरण में दिखलाया गया। इसी प्रकार से यदि कोई कहे कि भारी पत्थर पहाड़ से मैदान की ओर लुढ़कते हैं, तो इसकी अर्थापत्ति यह नहीं बनेगी कि हल्के पत्थर मैदान से पहाड़ पर चढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा अर्थ निकालने में वाक्य को उलट तो दिया, परंतु जो अर्थ निकला वह सृष्टि नियम के अनुकूल नहीं है, तो इसे अर्थापत्ति नहीं कहेंगे। सातवां प्रमाण है संभव। संभव प्रमाण का लक्षण बता रहे हैं। जो घटना संसार में हो सकती है, सृष्टि क्रम के अनुकूल हो, उसको संभव प्रमाण कहते हैं। जो घटना नहीं हो सकती या सृष्टि क्रम के विरुद्ध हो, उसे असंभव कहते हैं। जैसे किसी ने कहा, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 60 रुपए खर्च कर दिए, अब 40 रुपए बच गए। यह घटना सृष्टि क्रम के अनुकूल होने से संभव है, अतः सत्य है। और यदि कोई ऐसा कहे कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 150 खर्च कर दिए, इसके बाद मेरे पास 70 रुपए और बचे हैं, यह असंभव है, अतः झूठ है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने कहा कि महाराष्ट्र के नासिक नगर में एक बाबा ने एक लकड़ी को कबूतर बना दिया। यह बात संभव नहीं है, सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से विरुद्ध है, झूठ है।
8वां प्रमाण है अभाव। अब अभाव प्रमाण का लक्षण बताते हैं। अभाव शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का न होना। अभाव भी एक प्रमाण है। बहुत सी वस्तुएं इस अभाव प्रमाण से भी जानी जाती हैं। जैसे एक सेठ ने अपने नौकर से कहा कि उस कमरे में एक कुर्सी ले आओ, तो नौकर ने देखा उस कमरे में कुर्सी नहीं है, कुर्सी का अभाव है। तब वह नौकर दूसरे कमरे में से कुर्सी लाकर सेठ जी से बोला कि उस कमरे में कुर्सी नहीं है, मैं दूसरे कमरे से कुर्सी लाया हूं। सेठ जी ने कहा, तुमने कैसे जाना कि उस कमरे में कुर्सी नहीं है? नौकर ने कहा, अभाव प्रमाण से। वहां पर मेज, रेडियो, पंखा और कंप्यूटर तो दिखाई दिए, इससे पता चला कि ये सब वस्तुएं हैं, परंतु कुर्सी नहीं दिखाई दी। इसका अर्थ हुआ कि वहां पर कुर्सी नहीं है। यदि कुर्सी होती तो वह भी कंप्यूटर, पंखे, मेज आदि के समान दिखाई देती, परंतु वहां दिखाई नहीं दी। इससे पता चला कि उस कमरे में कुर्सी का अभाव है। इसे अभाव प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार से न्याय दर्शन में कुल मिलाकर 8 प्रमाण बताए गए हैं। बातचीत यानी वाद आदि में जब प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे तो इन्हीं 8 में से कोई प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमाण के बिना कोई भी पक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा। आगे तर्क का स्वरूप बता रहे हैं। तर्क प्रमाण से भिन्न वस्तु है। प्रमाण बलवान होता है, जबकि तर्क प्रमाण से कमजोर होता है, क्योंकि प्रमाण से जो निर्णय प्राप्त होता है वह निश्चयात्मक होता है, जबकि तर्क से जो सार निकलता है वह सत्य की खोज में सहायक तो होता है, परंतु उतना निश्चयात्मक नहीं होता। उसमें गारंटी न होकर संभावना लगती है। इसलिए तर्क प्रमाण से कुछ कमजोर होता है। कभी कभी कोई तर्क गलत भी हो सकता है। जो तर्क गलत होता है वह किसी प्रमाण से या किसी अन्य तर्क से कट जाता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ऐसे तर्क को कुतर्क कहते हैं। बहुत से लोग कुतर्क करते रहते हैं। न्याय विद्या को ठीक से न जानने के कारण वे भ्रांतिवश ऐसा मानते हैं कि हमारा तर्क बिल्कुल सही है, जबकि वह होता गलत है, यानी कुतर्क होता है, क्योंकि वे तर्क शास्त्र अर्थात न्याय दर्शन को ठीक से पढ़ते नहीं, जानते नहीं। इसीलिए प्रायः उन्हें अपनी गलती भी समझ में नहीं आती। आगे तर्क का लक्षण बता रहे हैं। न्याय दर्शन सूत्र 1.1.40 अविज्ञात तत्वेऽर्थे कारणोपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम ऊहस्तर्कः। अर्थात जब किसी वस्तु का स्वरूप ठीक से मालूम न हो, उस पर विचार करते करते किसी कारण के प्राप्त हो जाने पर ऐसा प्रतीत हो कि यह वस्तु ऐसी होनी चाहिए, ऐसे विचार यानी ऊहा को तर्क कहते हैं। यह विचार उस वस्तु की सच्चाई तक पहुंचने में हमारी सहायता करता है। अभी इस स्थिति में यह ऊहा यानी विचार अंतिम निर्णय नहीं है। जब इस तर्क के अनुकूल प्रमाण मिल जाएगा तब यह तर्क पूर्ण रूप से सही सिद्ध हो जाएगा और यह तर्क प्रमाण के साथ मिलकर उस पक्ष को और मजबूत बना देगा। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति को ठीक से पता नहीं था कि आत्मा नित्य है या अनित्य है। उसने सोचना आरंभ किया कि संसार में कर्मफल व्यवस्था देखी जाती है। किसी आत्मा को मनुष्य का जन्म, किसी को पशु पक्षी का, किसी को जंगली जानवर का, किसी को समुद्री जीव जंतु का जन्म मिला है। यदि यह सब कर्मों का फल है तो इससे तो ऐसा ही लगता है कि आत्मा पिछले जन्म में भी था और उसने कुछ कर्म किए। उन कर्मों से इस जन्म में उसे यह शरीर रूपी फल मिला और अब जो कर्म कर रहा है इसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। इस कर्मफल व्यवस्था के आधार पर तो ऐसा लगता है कि आत्मा नित्य होना चाहिए। फिर इसके विपरीत पक्ष में वह सोचने लगा कि यदि आत्मा अनित्य हो तो कर्मफल व्यवस्था में 2 दोष उत्पन्न होंगे। पहला दोष तब यह मानना होगा कि आत्मा इस शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ, पहले नहीं था, और पूर्व जन्म में आत्मा था ही नहीं, तो बिना ही कर्म किए आत्मा को इस जन्म में यह शरीर मिला। पहले कर्म किए बिना ही बहुत सा सुख दुख इस जन्म में भोगना पड़ा। दार्शनिक भाषा में इसे अकृताभ्यागम दोष कहते हैं। और आत्मा यदि अनित्य है
तो इसी शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ है और इसी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगा। यदि नष्ट हो गया तो इस जन्म के बहुत से कर्म व्यर्थ हो जाएंगे, जिन कर्मों का फल उसे इस जन्म में नहीं मिल पाया। दार्शनिक भाषा में इसे कृतहानि दोष कहते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रतीत होता है कि आत्मा नित्य पदार्थ होना चाहिए। इस प्रकार के विचार यानी ऊहा को तर्क कहते हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देंगे। आगे पंचावयव का स्वरूप विषय आ रहा है, कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।